स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ टच पे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बिना टाइम को नुकसान किए आज के सेक्शन को भी कंप्लीट करते हैं। तो हमारा आज का सेक्शन है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 जो है सेक्शन 9 ऑफ CRPC हमारा कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बेयर एक्ट के लैंग्वेज को पढ़े तो हमारा सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन का सब सेक्शन 1 कहने की कोशिश कर रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट shall establish a court of session for every session division। तो सब सेक्शन 1 समझाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ऊपर कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन होता है और हर सेक्शन में जो हेड होता है वो सेशन जज होता है। ठीक है, तो आते हैं वापस सब सेक्शन 1 में। तो सब सेक्शन 1 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हर सेशन में कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश करेगी। कह रहा है कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। हर सेशन कोर्ट में एक सेशन जज होगा और उसको अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। सेक्शन 3 देखिए, सब सेक्शन 3 कह रहा है कि द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन ए कोर्ट ऑफ सेशन। जो हाई कोर्ट है वो एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस भी अपॉइंट कर सकता है किसी भी सेशन जज में जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। सब सेक्शन 4 कह रहा है कि द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट to be also an additional session judges of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the high court may direct। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी सेशन एरिया है, ठीक है, और वहाँ पे पहले से ही सेशन जज है, ठीक है, पर दूसरे एरिया में एडिशनल सेशन जज की ज़रूरत है। तो जो हाई कोर्ट है वो उस सेशन जज को उठा के दूसरे एरिया का सेशन एडिशनल सेशन जज बना देगा। ठीक है, तो वो हाई कोर्ट पे है कि हाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट को लगता है कि दूसरे एरिया में एडिशनल सेशन जज की ज़रूरत है तो उस तो वो क्या करेगी, वो जो दूसरा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे सेशन जज है तो उस सेशन जज को उठा के वो दूसरे एरिया का एडिशनल सेशन जज उसको बना देगा। इसका मतलब ये है कि जो सेशन जज है वो दूसरे एरिया का एडिशनल सेशन जज भी बनाया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। सब सेक्शन 5 ध्यान से समझिए, कह रहा है कि मान लीजिए कोई एरिया है और उसमें सेशन जज वाली सीट वैकेंट है और उसी दौरान कोई एप्लीकेशन आ गया, तो उस टाइम क्या होगा, जो हाई कोर्ट है वो अरेंजमेंट्स करेगी और जो वैकेंट सीट है उसको देखने के लिए एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज को अलाउ करेगी। और अगर ये दोनों भी नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो इस चीज़ को हैंडल करेगा। अकॉर्डिंग टू होम? अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट एज प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ सब सेक्शन 6 क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पहले रीडिंग डालिए। द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सीटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sittings at any other place in the session division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein। तो जो सेशन कोर्ट है वो किसी भी सेशन में कहाँ होगा, तो ये तो वही होगा जहाँ हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगा बाय नोटिफिकेशन, और सीटिंग भी वही होगी जहाँ हाई कोर्ट बोलेगा। ठीक है, पर यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अगर कि पार्टीज़ को, दोनों पार्टीज़ को अगर लगे कि ये जो सीटिंग है ये दूसरी जगहों पर भी हो सकती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल राम रहीम वाला केस याद कीजिए, राम रहीम की जो सीटिंग हुई थी वो जेल में भी हुई थी। ठीक है, तो अगर पार्टीज़ को लग रहा है कि दूसरे जगहों पर भी सीटिंग हो सकती है तो वो हो सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट भी उस चीज़ को अलाउ करेगा कि हाँ अगर वहाँ पे सीटिंग हो रही है, वहाँ पे अगर कन्वीनियंस है तो हाई कोर्ट उसमें ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा। ठीक है, अगर वैसा कुछ सिचुएशन है तो ही। ठीक है, ये रेयरली ऐसा होता है, तो एक्सेप्शंस वाले केसेस में जैसे कि राम रहीम वाला। ठीक है, तो यही है।
और एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस कोड अपॉइंटमेंट डज नॉट, यहाँ पर ना ये जो अपॉइंटमेंट वर्ड है, तो इस अपॉइंटमेंट वर्ड का मतलब पहला अपॉइंटमेंट नहीं है, जैसे कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एग्जैक्ट मतलब ये होगा कि अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बस तो आज का हमारा सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन बस इतना ही कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।